स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, देखो ये भी काफ़ी जो है चर्चा में टॉपिक रहता है, काफ़ी बच्चे इसके भी बारे में जानना चाहते हैं कि सर स्टेट वर्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो फार्मेसी की जॉब है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है और क्या हमारे लिए कौन सी जॉब बनी है। तो आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं धीरे धीरे सॉल्व करता जा रहा हूँ। अगर इस तरीके के और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपको एक इन डेप्थ वीडियो दे दूंगा। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा अड्डा 24/7 पर, जहाँ पर आप फार्मेसी के हर एक पेपर की तैयारी करते हो मेरे द्वारा। तो शुरुआत कर लेते हैं भाई कि क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपका होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं कि मेजर फैक्टर्स क्या हैं, और सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और सेंट्रल फार्मासिस्ट के बीच में डिफरेंस ही क्या है। तो अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी बॉडीज की, यानी कि कौन इसको बेसिकली करता है, कौन कंडक्ट कराता है, तो डायरेक्टली चलते हैं कि भैया जितने भी हमारे स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन हैं, लाइक MPSC, लाइक UPPCS, मतलब जितने भी तुम्हारे स्टेट्स हैं वो सब अपनी अपनी वैकेंसीज लेकर आती हैं, तो वो स्टेट होती है। और जितने भी तुम्हारे सेंट्रली चलते हैं, लाइक UPSC, लाइक SSC, लाइक ESIC, लाइक एम्स, मतलब जो पूरे इंडिया के अंदर सभी लोग एलिजिबल हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिसके अंदर सभी लोग एलिजिबल हैं जो कि इस इंडिया के अंदर रहते हैं। स्टेट में अकॉर्डिंगली कि ऐसा माना जाता है कि उसी स्टेट का ही जो बच्चा है वही एलिजिबल होता है। तो लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है कि वो उसी स्टेट के अंदर आपको जॉब मिलती है। अगर आपको अपने ही स्टेट के अंदर जॉब करनी है, मतलब घर के पास जिसको रहना पसंद है, वो स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करे। लेकिन जिसको इंडिया के अंदर कहीं भी जाना है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल, लाइक मिलिट्री हॉस्पिटल्स, लाइक CGHS डिस्पेंसरीज, लाइक रेलवे, लाइक एम्स, तो ये आपको सेंट्रल के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहां पर आप हो। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इसलिए आपको इंग्लिश का पेपर आता है क्योंकि आप कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकते हो पैन इंडिया। तो अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर एक ही संसाधन बचता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए आपको इंग्लिश की, जो कहते हैं ना कि बच्चे की इंग्लिश का पेपर क्यों होता है, वो इसलिए होता है सेंट्रल के अंदर क्योंकि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है पैन इंडिया, तो ये आपको आना चाहिए। अब एक सबसे बढ़िया चीज जो कि पे स्केल की बात करते हैं, तो स्टेट डिपेंडेंट यूजुअली लोअर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात है कि देखो यार, सेंट्रल में थोड़ा सा अच्छा पैसा होता है, 5 से 6 लेवल का ग्रेड पे लगता है, यानी कि 29,200 रुपया से लेकर 92,300 यानी कि अंडर 7 CPC लगता है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है सेंट्रल की इन कंपैरिजन टू स्टेट। ठीक है, देखो यार भगाते हैं हर जगह तो पैसा भी अच्छा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रमोशन की बात करें तो यार स्टेट कैडर के अंदर लिमिटेड ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा प्रमोशन भी कम ही होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रमोशंस हैं, एक डेपुटेशन के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर स्टेट और सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल के ज़्यादा अच्छे प्रमोशंस देखने के लिए मिलते हैं। बेनिफिट्स और पर्क की बात करें तो स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं, कोई ज़्यादा देता है कोई कम देता है, बट सेंट्रल के अंदर हाउसिंग की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, मेडिकल, ठीक है। अब पेंशन बेनिफिट की यहाँ पर यह बात नहीं है कि आपको पेंशन मिलती है, अब जो आपके नए फंड के रेगुलेशन के द्वारा जो अब सबका ही कटता है, तो उसके द्वारा आपको जो है नेशनल फंड के द्वारा वो वाली स्कीम का बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वो वाली पेंशन तो अपनी जो थी वो तो बंद ही हो चुकी है सभी के लिए। अब सर सिलेबस के बीच में क्या, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा जो है सिलेबस के बीच में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है। तो बेटा देखो, सेंट्रल और स्टेट ER यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 को ही फॉलो करते हैं सभी लोग। तो बेटा कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये तो पढ़ने ही है, जैसे कि सोटेक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री, कुग्नोसी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, HAP, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, DSBM, ये तो मोस्ट कॉमन सिलेबस है जो कि दोनों ही पेपर के अंदर आते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, ठीक है। अब मैंने अभी बिहार के जैसे बच्चों को एक रात पहले वीडियो दी थी, तो कहा था कि क्योंकि मेरे को ये पता है, अब आपको भी पता है कि स्टेट स्पेसिफाई पेपर अलग तरीके से बनता है, सेंट्रल का पेपर थोड़ा सा अलग मेंटेलिटी से बनता है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर जो है चीज़ें अलग पूछी जाती हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लाइक इंडिया प्लस साइंस एंड टेक, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पता है, फ्री क्लास चल रही है। देन QA के क्वेश्चन लगते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, सेंट्रल करंट अफेयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज क्यों लगती है मैंने बता दिया, रीजन है हर चीज़ के पीछे। करंट अफेयर्स आपको जागरूकता होनी चाहिए भैया, सेंट्रल कहता है कि आप जहां जा रहे हो आपको जागरूकता तो होनी चाहिए, रीजनिंग आपको आनी चाहिए, मेंटल बेसिक एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, ठीक है। देन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो उसी स्टेट की स्पेसिफिक जीके, जैसे राजस्थान का पेपर होना है तो वो राजस्थान की जीके के बारे में ज्यादा जानना चाहेगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली वहां की हिस्ट्री, वहां की जीके के बारे में ज्यादा जानना चाहेगा। लोकल जितनी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है वो बेसिकली किसी किसी स्टेट के अंदर मेनली रहती है, उसको क्वालिफाई करना। देन लोकल हेल्थ स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर कौन सी स्कीम्स बेसिकली प्रमोट करी जा रही हैं,
तो वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर बनते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आरआरबी, एएमसी, एसआईसी तो ज़्यादातर 100 से 200 नंबर के पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 90 से लेकर 120 मिनट का टाइम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 70 to 80% फार्मेसी का और 20 से 30% आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तरीके के पेपर देखने के लिए मिलते हैं। अगर स्टेट की बात करूं, एमपीएससी, यूपी, पीसीएस की, तो बेटा 100 से 200 क्वेश्चन अगेन 1.5 से 2 घंटे वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर 80 to 90% फार्मेसी का आता है और 10 से 20% आपकी रीजनल लैंग्वेज, स्टेट जी के। अब देखो ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, बट एक कॉमन ट्रेंड ये देखने के लिए मिलता है। मैंने क्योंकि एक बेसिक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आपको एक ब्रॉड आपको पता लगे यार, है ना, जो एक थोड़ी सी कम अवेयरनेस है वो आप बता सको। अगर आपको प्रेफर करना हो ज़्यादा सैलरी और नेशनल एक्सपीरियंस रखना हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा पर्क्स हैं, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रेपुटेशन है। दूसरा, आपको एक फीलिंग भी आती है लाइक एम्स में जॉब करता हूँ, आरआरबी में जॉब करता हूँ, है ना। अगर आपको अपने घर के पास रहना पसंद है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये होता है कि सर मेरे को घर नहीं छोड़ना, मेरे को घर के पास ही सरकारी नौकरी चाहिए, है ना, मेरे को लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मैं इंग्लिश में भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मेरे को यहीं रहना है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली जॉब्स को प्रेफर करिए। तो ये की डिफरेंस है बेसिकली दोनों के बीच में कि आपको क्या यहाँ पर चूज करना है। तो यानी कि अगर आपको घर के पास रहना है, अपना होम टाउन रखना है तो स्टेट जाइए। अगर आपको पैन इंडिया ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको ज़्यादा मज़ा करना है, तो थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आप जा सकते हो अगर आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक ओवरव्यू था कि आपको सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे डिफरेंशिएट चलता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि किसमें ज़्यादा, देखो सेंट्रल के पेपर थोड़े से टिपिकल भी होते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। स्टेट के पेपर थोड़े से इजी होते हैं सेंट्रल से, तो वो इजीली निकल भी जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हर एक डाउट, आपको फार्मेसी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हर एक चीज़ की इन डेप्थ वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कम से कम आप लोगों के काम आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट्स का इंतजार करूंगा आप लोगों का। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाते हैं मिलकर, थोड़ी सी अवेयरनेस भी फैलाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।